अस्सलाम वालेकुम। एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स का एक मेन और एडवांस ग्रुप है। प्लांट्स के 4 मेन ग्रुप्स हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रायोफाइट्स हैं, इसके बाद टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स और आखिर में सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स हैं। आज की वीडियो में हम एंजियोस्पर्म्स के कुछ जनरल करैक्टर्स देखेंगे। एंजियोस्पर्म की टर्म 2 ग्रीक वर्ड एंजियोन और स्पर्मा से डिराइव हुई है। एंजियोन का मतलब है कवर या फिर वेसल, जबकि स्पर्मा का मतलब है सीड, यानी इन प्लांट्स के सीड्स कवर्ड होते हैं। इन प्लांट्स के सीड्स के अराउंड सीड कोट प्रेजेंट होता है। जबकि प्लांट्स का एक ग्रुप ऐसा भी है जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उन सीड्स के अराउंड सीड कोट नहीं होता, और प्लांट के उस ग्रुप को जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी सीड्स बनते हैं लेकिन उन सीड्स के अराउंड सीड कोट नहीं होता। एंजियोस्पर्म्स का सबसे पहला करैक्टर ये है कि हम इन प्लांट्स को स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, यानी इन प्लांट्स के अंदर सीड्स बनते हैं, इसी वजह से हम इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। जबकि प्लांट्स के कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं बनते, जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को नॉन सीड बेरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स का दूसरा करैक्टर ये है कि एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, यानी इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर भी लगते हैं। हम इसी करैक्टर की बेस पे एंजियोस्पर्म्स को आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स के बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर फ्लावर नहीं लगते, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही सिर्फ फ्लावर लगते हैं। इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर से फ्रूट भी बनता है, यानी ये प्लांट्स का वो वाहिद ग्रुप है जिसके अंदर फ्लावर भी लगते हैं और फ्रूट भी बनता है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है। फर्टिलाइजेशन का तो आपको पता होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म एग के साथ मिलता है और जाइगोट बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि इन प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के दौरान जब पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट के ऊपर लैंड करता है तो उसके अंदर 2 स्पर्म्स होते हैं। एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है, जबकि दूसरा स्पर्म्स फ्यूजन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। अब ये फ्यूजन न्यूक्लियाई और एग दोनों सेल्स होते हैं जो कि फीमेल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक एग के साथ एक स्पर्म फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनता है, और दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। यानी 2 फर्टिलाइजेशन होती हैं, और ये जाइगोट और एंडोस्पर्म ग्रो करके सीड का हिस्सा ही बनते हैं। यानी जाइगोट ने आगे जाकर एम्ब्रियो बनाना होता है और एंडोस्पर्म टिश्यू एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, यानी एम्ब्रियो को नरिश करता है।